येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की माती कृपा से हम लोग इस स्थान पर हरि कीर्तन के लिए एकत्रित हुए। मानव जीवन का वास्तविक प्रयोजन, मानव जीवन का सार्थकता केवल हरिनाम में ही है और किसी में भी नहीं है। अन्य कोई भी साधन हमारे जीवन को सार्थक नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि पधारो श्याम, पहले ही और आगे आ जाओ, ना करो दुखी मुझे, आ जाओ आगे आगे आ जाओ। थोड़ा और सरकना महात्मा, आप लोग आ जाओ आगे आओ। फिर कोई आता है फिर बीच में, वो लोग पीछे चले जाएंगे ऐसा। इसलिए क्या बोल रहे हैं? जो कुछ भी होता है भगवान के इच्छा से होता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान का कृपा है, ऐसा हमें देखना होगा। भगवत कृपा को जो नहीं देख पाता है ना, और उठिएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान की कृपा को जो नहीं देख पाता है वो व्यक्ति का जीवन का वास्तविकता में अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि करने वाले वही हैं। ये बात कौन बोल रहे हैं? ये सृष्टि के प्रथम जो व्यक्ति हैं, प्रथम जीव, वो इस बात को कह रहे हैं। कौन है वो? ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही सृष्टि हुआ, और ब्रह्मा का सृष्टा कौन है? भगवान, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए हैं। ब्रह्मा को भगवान ने कृपा करके सृष्टिकर्ता का पद जो है सौंपा, और वही ब्रह्मा जब भगवान का परीक्षा लेने के लिए पहुंचा, ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान का परीक्षा लेना चाहा। जब आदमी अधिकार प्राप्त करता है उसको सींग आ जाते हैं, जबकि ब्रह्मा जी को सींग नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मा हमारे जैसे जीव है ही नहीं। ब्रह्मा तो भगवान के पार्षद है, और भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा को
अपने आप का परिचय कराया, अपना तत्व का परिचय कराया। लेकिन ब्रह्मा हमें बताने के लिए, ब्रह्मा ने क्या किया, भगवान का परीक्षा लेने चले। कब? वृंदावन के अंदर हम लोग गए थे ना भोजन थाली के पास, वो बोल रहे यहाँ पर ब्रह्म मोहन लीला भी हुआ। भगवान सखाओं के साथ बैठ के खा रहे हैं अगासुर को मारने के बाद, है ना। अगासुर कल सुना था ऐसे सांप जैसा रहता है और वो मुंह ऐसा खोल के बैठा हुआ है ऐसे। कृष्ण गए, उसका उद्धार किया। ये बात ब्रह्मा को पता चलता है कि अगासुर को मार डाला। अब ब्रह्मा सोचते हैं कि एक छोटा सा ग्वाला ऐसे काम कैसे कर सकता है, देख दे बोल करके ब्रह्मा वहां पे आते हैं। और भगवान को समझना है तो उनका शरणागत होना पड़ता है। परीक्षा लेने के लिए जो सोचेगा कि मैं चेकिंग करूंगा कि भगवान है कि नहीं, तब भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान आर्त त्राण परायण है, आश्रित जन कल्प वृक्ष है, ना कि दाम्भिक व्यक्ति को अपना परिचय देने वाला है। जो अहंकारी होता है, दुष्कृतिशाली व्यक्ति होता है, जो दुर्भागा होता है, उसके सामने भगवान अपना परिचय नहीं देते। मतलब जो अपना दिमाग चलाता है, कुछ ज़्यादा ही चालाक बनता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिसको भगवान में समर्पण नहीं है, वो उनको अपना परिचय नहीं देते हैं। जो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीव हूँ, इन लोगों को भगवान का दर्शन होता नहीं। क्योंकि भगवान जो है मजबूर नहीं बैठे हैं कि हर एक के पास जाकर के ये जतलाए कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। जिसका कोई योग्यता नहीं होता है उसको करना पड़ता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। शास्त्र बतलाते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै। ब्रह्मा, इंद्र, वर्ण, रुद्र, मरुत, चानर, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किमपुरुष जितने भी है, ये सब स्तुन्वन्ति, वो निरंतर उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। दिव्यैस्तवै, दिव्य स्तुतियों के द्वारा। ऐसा नहीं है हवा देने वाले, ये विशेषता। वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति हम सामगा। वेद वेदांत उनका स्तुति कर रहे हैं, उपनिषद उनका स्तुति कर रहे हैं, और वेद सामगान के माध्यम से उनकी महिमा का कीर्तन निरंतर कर रहे हैं। वो है भगवान। कोई ऐसे वैसे जीव थोड़ा है। इसीलिए दो चार अनंत ब्रह्मांडों के अंदर उत्पन्न हुए जो जीव है, जिसकी कोई गणना ही नहीं है, ऐसे कोई जीव उनका स्तुति करे ना करे, उनको क्या फर्क पड़ता है ना। ब्रह्मा ही भगवान के सामने एक नगण्य जीव है। भगवान से चतुर्व्यूह निकलते हैं, चार रूप निकलते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। उसमें से जो मूल संकर्षण है, उसमें से 3 पुरुषावतार निकलते हैं, और उसमें से मुख्य रूप से कारणोदक साई विष्णु निकलते हैं, और उनके लोमकूप में से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। उस अनंत ब्रह्मांड के अंतर्गत ये समझ आएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं ब्रह्मा का जगह कहाँ है, बस ये सब बाद में समझ आएगा। जब बहुत अध्ययन करेंगे, बहुत साधना करेंगे, तब समझ आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ब्रह्मा का नंबर कहाँ आता है, ऐसा। उसमें से कारणोदक साई विष्णु के शरीर में से एक एक लोमकूप में से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। उस अनंत ब्रह्मांडों के अंदर
उसके अधिदेव के रूप में अनंत गर्भोत्साही विष्णु निकलते हैं, और उस गर्भोत्साही महाविष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं। तो ब्रह्मा एक दो नहीं, असंख्य ब्रह्मा है जिसका कोई गिनती नहीं है। हम लोग उस अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत किसी एक ब्रह्मांड के अधिपति, जो मतलब सृष्टिकर्ता, जो ब्रह्मा के अधीन जीव है, हमारी क्या वैल्यू है ना? ये बात लोग अक्सर नहीं पढ़ते, इसलिए उनको समझ नहीं आता। ऐसा अब जैसी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बारे में जिसको पता है उसी को पता है कि विमान इतना वजन लेके आकाश में कैसे उड़ता है, उसके विरुद्ध में। जिसको नहीं पता उसके लिए वो एक आश्चर्य है ना? हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए वो एक आश्चर्य है कि इतनी भारी विमान जो है हवा में जू करके उड़ जाता है और नीचे भी गिरता नहीं। लेकिन जिसने पढ़ा उसको मालूम होता है कि कैसे संभव होता है। ये भी ऐसा ही है। जो ग्रंथ पढ़ते हैं, हरिकथा सुनते हैं, उसको समझ आता है कि भगवान क्या तत्व है। नहीं पढ़ता, नहीं सुनता तो उनको क्या समझाता है? तो जो ब्रह्मा क्या कहते हैं, सभी कारणों के कारण भगवान जो है, सब समय उन्हीं का कृपा को ईक्षण करते रहना, देखते रहना। ब्रह्मा बोल रहे हैं ये बात। क्या बोल रहे हैं? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चित आनंद का जो घनीभूत मूर्तिमान स्वरूप जो है वो भगवान है, और कोई नहीं हो सकता। सच्चिदानंद तो सारे ही हैं, लेकिन सच्चिदानंद का जो मूल स्थान है, जहां से जो भी सच्चिदानंद की तरह प्रतीत होने वाला वस्तु हमें दृश्यमान हो रहा है, दिखलाई पड़ रहा है, वो सबका उद्गम हुआ है। उसको बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह। वो कौन है? कृष्ण, ईश्वरा परमा कृष्ण। ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप दिखलाई देने वाले जितने भी ईश्वर की तरह दिखते हैं, उसके अंदर ब्रह्मा भी आते हैं, वो भी ईश्वर है। शिव ईश्वर है। माता ले लो, कोई भी ले लो, गणेश ले लो, सब ईश्वर के अंदर ही आते हैं। लेकिन जो परमेश्वर होते हैं वो कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला ईश्वर जो है जीव के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जिसको भगवान बोल के संबोधन किया, जिसको परमेश्वर बोल के संबोधन किया, वो केवल कृष्ण है और कोई नहीं हो सकता। सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, मतलब जिसका आदि मध्य अंत तीनों से रहित है, इन तीनों से अतीत है। ऐसा नहीं कि उसका शुरुआत है और उसका अंत है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, क्योंकि जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। यहाँ पर ना आदि है ना अंत है, तो मध्य का कोई बात ही नहीं है। मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों से अतीत वस्तु है। त्रिगुण, वो ये जो काल के अतीत वस्तु है, इसलिए बोल रहे कालोस्मि। काल के अतीत का मतलब यह, वो स्वयं कह रहे कि मैं ही काल हूं। जब मैं ही काल हूं, और क्योंकि काल नित्य है तो मैं नित्य हूं, तो वहां पर आदि कहां से आता है, अंत कहां से आता है, मध्य कहां पे होता है? ऐसा है ना। उनका कोई शुरुआत नहीं,
उनका बीज कुछ नहीं, उनका शेष कुछ नहीं, ऐसा। इसीलिए गीता जी में भगवान स्वयं बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, जो तुम्हारे समझ से सर्वदा परे है। एवं यो वेत्ति तत्वता, इस बात को तात्विक रूप से, यथार्थ रूप से जो व्यक्ति समझता है, एवं यो वेत्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नाति मामेति सो अर्जुन, वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद यहां नहीं आता है। कौन बोल रहा है? सच्चिदानंद विग्रह भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस बात को उद्घोषित कर रहे हैं। ये विशेषता है ना। और क्या बोलते ब्रह्मा? सर्व कारण कारणम। हर व्यक्ति को ये संसार में रखता है कि मैं किसी ना किसी कार्य के लिए कारण हूं। वो नहीं समझ पाता वास्तविकता में तुम कारण नहीं हो, कारण कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ निमित्त है। भगवान अर्जुन को बोल रहे निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम, हे सव्यसाची अर्जुन तुम केवल मात्र निमित्त है, तुम अपने आप को कारण समझते हो तो तुम्हारा अज्ञान है। समझ में आता है? आपको आता है तो ठीक है। ध्यान से समझना है। सब कुछ निमित्त है, कारण कौन है? भगवान है। कर्ता भगवान है, कारण भगवान है, बाकी सब कुछ है वो निमित्त मात्र है। इसीलिए ब्रह्मा इस बात को बोल रहे हैं सर्व कारण कारणम, हर कारण का जो मूल कारण है वो भगवान स्वयं ही है और कोई हो ही नहीं सकता। अब हमने क्या करना है? वो बोलते तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानम क्योंकि सभी कारणों का कारण स्वयं गोविंद है। इसीलिए तुम क्या करो? उनकी ही अनुकंपा, उनका कृपा, उसी को सब समय देखते रहो। जीवन में कुछ भी होता है वो सब उन्हीं के कृपा से होता है। उनके कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं भगवान के इच्छा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब कई लोग कहते हैं कि इसका मतलब हमें जो दुख मिल रहा है वो वही दे रहे, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना। भगवान किसी को दुख नहीं देते, दुख हम अपने आप को खुद देते हैं। तो उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता का क्या मतलब होता है? बोलते हैं कर्म तुम करोगे, उसके जो परिणाम जो देना होता है वो मेरे इच्छा से होता है। तुम्हारे कर्म करने की जो स्वतंत्रता है उसको मैं हस्तक्षेप नहीं करता। अगर भगवान के मर्जी से हम कर्म करते तब तो फिर हम इस संसार में ही नहीं होते, है ना। और दूसरा, भगवान के आदेश के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार अगर हम कर्म करते तो वहां पर जीव का जो अस्तित्व है उसके ऊपर आक्रमण होता है, जो कि भगवान कभी भी नहीं करते। जैसे भगवान है ऐसे जीव है, लेकिन भगवान विभु है, जीव जो है अणु है। भगवान ने अपने जैसा जीव को बनाया, इसीलिए जीव के अंदर स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता पे गोविंद कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता के कारण जो जो कार्य में प्रवृत्त होते हैं उस कार्य का जो फल प्रदान करने का काम होता है वो इनके इच्छा के बिना नहीं होता है। इसलिए गीता में बोला कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, तुम करो कर्म, लेकिन उसका जो फल आएगा वो निश्चित रूप से मेरे इच्छा से बाहर नहीं हो सकता है। और जो आश्रित होकर के रहेगा वो क्या, उसका सारा कुछ फिर भगवान स्वयं देखते हैं। जो स्वतंत्र होके कृष्ण विमुख होकर के रहेगा उसका कर्म का जिम्मेवार वो स्वयं होगा, लेकिन उसका जो फल होगा वो भगवान के हाथ में होगा। इसीलिए हर परिस्थिति के अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमा, उनका ही कृपा को तुम्हें देखते रहना है कि मेरे गोविंद ने कृपा करके मेरे ऊपर मुझे ये अनुग्रहित किया, ये प्रसाद दिया, ये प्रसाद दिया। कई बार प्रसाद जो है नहीं समझ में आता है, इसीलिए ब्रह्मा ने और भी आगे स्पष्ट किया, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये जो प्रसाद तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कृत कर्मों का परिणाम स्वरूप में मिल रहा है। दाता गोविंद है। है ना, लेकिन तुम्हारा अपना कर्म का फल है। कई बार लोग बोलते हैं, ज्यादातर जो लोग बोलते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते महाराज, बच्चे बात नहीं सुनते। ये ज्यादा कंप्लेंट आता है अधिकांश व्यक्तियों के अंदर। नहीं, देखो चेहरे कैसे खिल गए माताओं के और कईयों के, ये बिल्कुल नहीं सुनता है ना। ये एक छोटी सी बात है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन ये एक मान के चलते हैं। अभी क्यों नहीं सुन रहे, उसका सबसे बड़ी कारण यह है हम खुद कभी अनुशासन में रहे नहीं हैं, और वो हमारा ही बीज है। और दूसरा, जिस समय शासन करने का उम्र होता है तब शासन किया नहीं है, लाड करके सिर चढ़ा लिया, और फिर समय ऐसा आता है कि वो हाथ से निकल जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। बाद में जो मर्जी करो, क्या लाभ होने वाला, ढीठ हो गया जब। तो जो हो, हमारा विषय वस्तु वो है ही नहीं। विषय वस्तु ये है, कर्म फल की बात है। तुमने शुरू में ठीक कर्म किया होता, अकल का प्रयोग बराबर से किया होता, बाद में जो है उसका फल तुम्हारे हाथ में होता। अब हमारा ये प्रभु है, इनको बड़ा अच्छा बीज डाल के परवरिश किया और ये बड़ा हुआ। अब सबको पता है कि ये इसका गुण क्या है ना। ये एक रात में तो हो चमत्कार तो नहीं हो गया है। शुरू से जैसे बीज डाल के जैसे परवरिश किया, करते 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 पोषण करते हुए बड़ा किया, वही हुआ। तो ऐसा है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को उंगली नहीं दिखा रहा, कोई आप लोग ऐसे पर्सनल लीजिएगा नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ, दुनिया की बात बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया का यही रिवाज है, सिर्फ मुंबई की और हमारे समाज की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा। एक लड़का ब्रह्मचारी बना था कई साल पहले, उसके बाद उनका पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, किसी कारण से उसको घर जाना पड़ा।
अब वो बन गया ब्रह्मचारी। उसके माता और पिता उसको बार बार बोलते कि घर आओ, ये वो करके। वो फिर गुस्सा आता था उसको, वो जोर जबरदस्ती करके जवाब देता था। फिर वो लोग एक दिन मुझसे बात कर रहे थे, 6 महीना नहीं हुआ, हमारा लड़के का ब्रेन वॉश करके दिमाग खराब कर दिया, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वो लड़के का, वो मेरा बहुत गहरा दोस्त था, इसीलिए मैं उनके यहाँ जाता था। वो मुझको ऐसा बोल रहे थे। एक दिन मैं हंस के उनको बोला, मैंने बोला ये 25 साल आपके घर में आपके साथ में रहा, हाँ, मैंने बोला क्या परवरिश किया आप लोगों ने कि जो 6 महीने में कोई आके दिमाग खराब करके चला गया। मेरा मतलब, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने कभी परवरिश किया ही नहीं है। अगर तुम्हारा परवरिश ठीक रहता, जो तुम बात बोल रहे हो वो सही रहता, तो तुम्हारे बेटा तुम्हारा ही बात मानता, दूसरे का क्यों मानता। बात ये है। खैर जो भी है, वो बाद में उसको विवाह आदि करना पड़ा लड़के को। कहने का मतलब ये है, हम जैसे कार्य को करते हैं, बीज डालते हैं, ऐसे ही जो रिजल्ट है हमारे भाग्य में आता है। करेला का बीज डाल दिया, उसके बाद हम बोलेंगे कि आम क्यों नहीं आता, वो बेवकूफी है ना, ये बात। इसलिए यहाँ पर बोल रहे जो समझदार होगा वो करेला डाल करके आम की आशा करके रोएगा नहीं। वो क्या करेगा, भुंजान अहिवात्म कृतम विपाकम, कि भाई मैंने करेला डाला है तो करेला ही निकल के आएगा, चलेगा। भगवान की इतनी कृपा है कि वो पौधा मरा नहीं, कम से कम करेला तो दे रहा है। यूज करने वाले होने चाहिए। वो तो कैक्टस को भी यूज कर लेते हैं, नहीं, कैक्टस भी काम आता है। व्यवहार करने वाले व्यक्ति चाहिए, वेस्ट कुछ नहीं होता। तो जो हो, यहां पर इसी बात को बता रहे, भगवान क्या है, हर चीज में, हर वस्तु में उनका कृपा ही देखना है, जीवन में मरण में। इसीलिए बोल रहे, तुम्हारे संपद में, तुम्हारे विपद में, तुम्हारे सुख में अथवा दुख में क्या देखना है। वो बोलते हैं भगवत पाद पद्म को ही देखना है, उसी का आश्रय लेकर के रहना है, तभी मंगल होगा। उसी को थोड़ा अच्छे तरीके से विस्तार करके श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये सुंदर कृति में बतलाया। क्या बोलते हैं, तुम्ही तुम्हारी बेजारे केतारे राखीते पारे। जिसको तुम मार डालोगे, जिसको तुमने मारना है, कौन उसका रक्षा कर सकता है, कोई नहीं उसको बचा सकता। जिसको भगवान ने मारना है उसको कोई नहीं बचा सकता है, यही विशेषता है। मारने वाला, बचाने वाला सब कौन है, गोविंद है। वरदान तो ब्रह्मा ने भी दे दिया था हिरण्यकशिपु को, नाम सुना है हिरण्यकशिपु, उसको ब्रह्मा ने वरदान दे दिया था, जा मैं वरदान देता हूं, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना जमीन में मरेगा, ना आसमान में मरेगा, ना 12 महीने में मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना पशु से मरेगा, ना मनुष्य से मरेगा, ब्रह्मा के किसी श्रेष्ठ प्राणी से नहीं मरेगा, सब कुछ दे दिया। बोलो जा। सबके सब परेशान होके बैठे हैं कि अब तो ये मरेगा ही नहीं। आदमी या तो दिन में मरेगा या रात में मरेगा, या घर के अंदर मरेगा या बाहर मरेगा, ना जमीन में मरेगा या आसमान में मरेगा। वो बोलते आसमान में भी मरेगा नहीं, जमीन में भी मरेगा नहीं, घर के बाहर नहीं, भीतर नहीं। किसी के दिमाग में भी आया नहीं कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी जहां पर ये मरेगा।
है ना, कल्पना से अतीत है। कोई अस्त्र से मरता है, नहीं तो शस्त्र से मरता है। ना अस्त्र है ना शस्त्र है। देख लो, तीर धनुष इत्यादि, गदा तलवार, वो भी नहीं। और उसके बाद पत्थर लोहा लकड़ जो कुछ भी होते हैं वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है। किससे मरेगा? लेकिन भगवान ने जब मारना था, कोई बचा पाया? उसका 1000 साल का तपस्या भी नहीं बचा पाया। एक पांव के ऊपर खड़े होकर, एक टांग पे खड़े होकर हाथों को उठा के ब्रह्मा के लिए भयंकर तपस्या किया था। और ब्रह्मा प्रकट भी हुआ, वरदान भी दिया, लेकिन वो वरदान उसको बचा नहीं पाया। जब भगवान प्रकट हुए थे, भगवान के हाथों में वो समाप्त हो गया। मतलब कोई देवता भी कल्पना नहीं कर सकता, ब्रह्मादि देवता भी कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह का रूप भी भगवान धारण कर सकते हैं। इसलिए देवता भी आकर के वहां देख रहे हैं कि ऐसी अद्भुत रूप, ऐसे तो कभी कल्पना नहीं किया हमने। नर मृगेंद्र रूपम, एक आधा रूप में मनुष्य है, आधा रूप में सिंह है। मृगेंद्र तो मतलब जो पशु है उनमें राजा कौन है? सिंह। इसलिए बोलते हैं मृगेंद्र रूपम, ऐसे रूप धारण करके आके खड़े इधर सामने, ना दिन में ना रात में, संध्या काल में, ना जमीन में ना आसमान में, अपने गोद में, ना घर के बाहर ना भीतर चौखाट में, ना अस्त्र ना शस्त्र, अपने नाखून से चीर कर उन्होंने तो उसको समाप्त कर दिया। जबकि हिरण्यकशिपु के लिए प्रयोग होता है कि अक्षत त्वचा, मतलब सबसे भयंकर जो अस्त्र होता है वो इंद्र के पास है, वो है वज्र, जो कि दधीचि मुनि के हड्डियों के द्वारा निर्मित अस्त्र है। इतने भयंकर अस्त्र है। और वो अस्त्र भी जिसके शरीर के ऊपर एक क्रॉंच नहीं डाल सकता है, इतना अद्भुत जो हीरा जैसा जो शरीर है, मजबूत शरीर बन गया था हिरण्यकशिपु का। इसलिए ब्रह्मा आशीर्वाद देके बोलते तुम्हारा जो त्वचा होगा, शरीर, क्योंकि पहले वो दिमक खा गया पूरा शरीर को, कुछ भी नहीं बचा, ना मांस ना नस ना कुछ नहीं बचा, सिर्फ हड्डियां हड्डियां रह गया। इसलिए ब्रह्मा वरदान देते हुए ऐसा शरीर उसको दिया जिसके ऊपर वज्र भी खरोंच नहीं डाल सकता, और भगवान ने नाखून से उसको चीर दिया पूरी तरह से। वो भगवान है, इसीलिए कुछ भी उनसे संभव है और कोई नहीं कर सकता। देख लो, इसलिए बोले तुम ही तुम्हारी बेजारे, जिसको तुमने मारना है, खेतारे रखीते पारे, कौन उसको बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। तावा इच्छा वश त्रिभुवन, आपके इच्छा के अधीन पूरा त्रिभुवन है, आपके इच्छा से बाहर कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए बोलते हैं जगत कारण तुम्ही जगत जीवा, आप ही इस संसार के अधिकारण हैं, आप ही से सब कुछ है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, आप ही इस जगत का जीवन है, जगत का जीवन स्वरूप आप है और कोई नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मादि देवगण तवदास अगणन, ब्रह्मा शिव आदि जितने भी देव हैं वो सब कौन है? गिनती से परे, एक नहीं दो नहीं, उनके अधीन रहने वाले जितने भी देव हैं वो बोलते हैं तवदास अगणन, ये सब आपके दास है, अनगिनत दास है, नौकर है। ऐसा देवता सारे भगवान का नौकर है। इससे हमें बुरा लग सकता है क्योंकि हम लोग बदजीव हैं, लेकिन देवताओं को बुरा नहीं लगता, उनको आनंद आता है। कोई हमको कहेगा कि तुम्हारे गुरुजी का नौकर है, हमको गुस्सा आएगा?
हमको तो उल्टा आनंद आएगा कि किसी ने जो है हमारा सही परिचय दिया। हाँ, ऐसा। चलो हमें छोड़ दो, किसी को बोलेगा तुम तो तुम्हारे घर का नौकर है भैया, तो आदमी बड़े प्यार से बोलेगा हाँ जी, पत्नी बच्चे और परिवार को तो देखना ही पड़ता है जी, नहीं बोलता है ना? बोलेगा हाँ जी, करना ही तो पड़ता है जी। क्यों? क्योंकि प्रेम ऐसा है, संबंध ऐसा है। वो नहीं बोलेगा मैं क्या मेरे घर का नौकर हूं, वो नहीं बोलेगा कभी। वो तो खुश होगा, वो तो हाँ। किसके लिए बोले? क्योंकि तुम्हारे घर के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे संबंधियों को लेकर के बोला जा रहा है ना? और अगर सीधी बात है, माँ तो बच्चों का नौकर है, पिता तो घर का नौकर ही है। बेचारा सुबह जाता है, काम करता है, शाम को आता है, कमा के लेके आता है। बच्चे बड़े आराम से बैठ के खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। माँ भी ऐसे ही है, रसोई बना, 3 टाइम नाश्ता खिला, दोपहर खिला, रात खिला, बर्तन धो, ये कर वो कर, नौकरी है। फिर उसके बाद उसको थकावट भी नहीं होता, होने पे भी अनुभव नहीं करते। क्यों? मेरा पति है, मेरा बच्चा है। वो प्यार, वो बंधन होता ही ऐसा। ऐसे ही देवता भी हैं, ऐसे देवता भी है। उनको आनंद आता है ये जानकर कि वो भगवान के नौकर हैं, उनके इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। इसीलिए नारद जी कहते हैं, पद्म पुराण के अंतर्गत भगवान नाम के पाद पद्म में जो अपराध के बारे में बतलाया, उसमें उन्होंने बता दिया शिव ब्रह्मादि देववृंद को भगवान से स्वतंत्र ईश्वर भाव से देखना वो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा उनको भगवान से स्वतंत्र ईश्वर मानना बहुत बड़ा अपराध है। उससे जो है वो लोग भी खुश नहीं होते। ऐसा जैसे हम लोग हैं, हमको साधु बोल के, महात्मा बोल के, कुछ और बोल के लोग बहुत प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये आदर जिस दिन उस दायरे को पार करता है जहां पर वो हमारे गुरुजी को कुछ नहीं समझेगा, तो वो हमको भयंकर कष्ट देगा। वो समझ में आता है? तुम्हारे लिए बड़ा हो सकते हैं, लेकिन जब खुद के लिए, हम तो उनके दास हैं। तुम जो है दास को पकड़कर उनके प्रभु से भी ऊपर वाले स्थान में रखने का कोशिश करते हो, तो वो दास को कभी सुख देगा नहीं। ये देवता सब वैसे ही होते हैं। ये लोग महान हैं, बहुत महान हैं, लेकिन जब बात भगवान का आता है, ये सब उनके इच्छा को पालन करने वाले एक छोटे से दास। मैंने आपको एक कथा सुनाया था माता का, कुरुक्षेत्र वाली, याद है? अभी कुरुक्षेत्र में जो 52 शक्तिपीठ में से एक जो है, जहां माता का चरण गिरा था, कुरुक्षेत्र में गिरा था, वो भद्रकाली पीठ है। वहां पर कुरुक्षेत्र में कई लंबे समय की बात है, जहां पर जड़ भरत जी महाराज इस संसार में प्रकट होकर विचरण कर रहे हैं। पूर्व जन्म में उनका नाम था महाराज भरत। अभी वो भरत महाराज जो है देखा और अपना राजपाट सारा छोड़ छाड़ दिया। क्यों? एक उम्र आया, उनके मन में आया कि नहीं, अभी वैराग्य लेकर भजन करना चाहिए। सब छोड़ छाड़ के आ गए वो उधर जंगल में।
अब जब तपस्या करने के लिए बैठे हैं, कर रहे हैं, एक दिन एक हिरणी जो है गर्भवती थी और अभी एक शेर के दहाड़ने पे भयभीत होकर जब छलांग लगाया, उस प्रेशर में वो बच्चा पेट से बाहर निकल के आ गया। हिरनी तो भाग गई, जो भी हुआ हुआ। अब वो बच्चा वहाँ पड़ा है। जड़ भरत जी, ये भरत महाराज ने देखा छोटा सा बच्चा है, दया आ गया, उठा के उसको लाड करना शुरू किया। अब हिरण का बच्चा ये बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं, वो आके इधर से गाल चाटता है, कभी आके गोद में बैठ जाता है, कभी आके कुछ करता है। उनका ध्यान हिरण के बच्चे की तरफ चला गया। होते 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 जब उनका मृत्यु हुआ, उनको हिरण का बच्चा दिख रहा था। वो शरीर छोड़ के हिरण का बच्चा बन गए, हिरण बन गए वो। जब वो देखते हैं, अरे मैं तो हिरण बन गया था, उनका फिर वैराग्य और प्रबल हो गया। उन्होंने क्या किया, कहीं गया नहीं जंगल में, साधुओं का आश्रम के बाहर बैठे रहते थे, जीवन भर वही रहा। साधु लोगों का दर्शन करते, वो लोग जो भी जाप इत्यादि करते हैं उसको दर्शन करते, जाप करते। फिर वो लोग खा के जो पत्तल जहाँ फेंक देते हैं, वहाँ जाके उनके जूठे पत्तलों में से उठा उठा के खाते हैं। ऐसा, और ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद जब शरीर छोड़ा, फिर जन्म हुआ, तब उनका नाम फिर से भरत रखा गया है। लेकिन वो किसी से बात नहीं करते, कुछ भी हो जाए। ये नहीं बोलते कि मुझे भूख लगा है, ये नहीं बोलते मुझे नहाना है, ये नहीं बोलते मुझे कुछ करना है, रहते बस एक जड़ की तरह। मतलब चेतनता नहीं है, हिलते डुलते नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए उनका नाम कर दिया जड़ भरत। घर वालों ने पहले नाम था भरत, लेकिन जड़ की तरह रह गए हैं, इसीलिए उनको जड़ भरत कर दिया। उसकी पराकाष्ठा था जब भद्रकाली के भक्तों ने बलि देने के लिए जड़ भरत जी महाराज को उठा के ले गए वहां। उनको मालूम है कि मेरा बलि देने जा रहे हैं, क्योंकि नहलाया, हल्दी लगाया, कपड़ा पहनाया, पत्तों का माला डाला, सारा कुछ किया। उनको पता ही कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, तब भी मुख नहीं खोला उन्होंने। जा रहे चुपचाप, ठीक है जो मर्जी कर लो, मार डालोगे ना बस को, लेकिन बोलूंगा नहीं मैं कुछ, मतलब खत्म, दुनिया से नाता तोड़ ली पूरी तरह से। अब जब सब ले जा करके उनको वो जो बलि काष्ठ के ऊपर उनका गर्दन रख दिया, उसी समय भद्रकाली वहां पर प्रकट हो गई। वो लोग आश्चर्यचकित होकर सेवक देख रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सेवा की, कभी तो माँ तो आई नहीं, आज तो प्रकट हो गई सामने। और प्रकट होके बातचीत कुछ नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं है वहां। क्या करती है, सीधा उन सबके गर्दन काट देती है। अपने ही सेवकों का सबका गर्दन काट के उन सबको मार डालती है वहां पे। क्यों बोला था ना मैंने, किस लिए? क्योंकि भगवान के भय से भयभीत होकर, आधिकारिक देवता है, भगवान के भय से भयभीत होकर, क्योंकि जड़ भरत कौन है, भगवान के भक्त हैं। अगर भक्त के ऊपर आता है तो भगवान देवता को भी छोड़ते नहीं हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं वहां पर, अपने ही जो भृत्य है उनको शासन किया जा रहा है, अपने भृत्य को शासन किया जा रहा है। और उसके बाद माता ने जड़ भरत को हाथ भी जोड़ा, वो जवाब भी नहीं देता, वहां से चले गए निकल के। ऐसे धन्यवाद भी नहीं बोला कि तुमने मेरे जान बचा लिया है, वो भी नहीं, वो सीधे निकल गया।
ऐसे स्थिति में वो थे। रक्षा कौन करता है? भगवान स्वयं करते हैं। और ये जितने भी हैं देववृंद, ये सब भगवान को मनाने के लिए, जरूरत पड़ने पे अपने वृत्ति के ऊपर ही शासन करते हैं। हिरण्यकशिपु की बहन है, होली नाम था उनका, होलिका। उसने बहुत तपस्या किया। अग्नि ने वरदान दिया कि चिंता मत करो, तुम्हें मैं कभी जलाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जलाऊंगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब हिरण्यकशिपु बहुत प्रयास करने के बाद भी जब प्रहलाद महाराज खत्म नहीं हो रहे थे, होलिका आके कहती कि चिंता मत करो, इसका कल्याण हम कर देते हैं, तुम चिता सजाओ, उसमें मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊं। मुझे तो वरदान है अग्नि का, मैं जलूंगी नहीं और प्रहलाद बचेगा नहीं, मैं पकड़ लूंगी ना उसको। ठीक है, चिता सजा दिया, होलिका उसमें बैठ गई, प्रहलाद को गोद में लेकर के पकड़ के बैठ गई। शेष में क्या होता है, चिता के साथ होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद को आंच भी नहीं लगता है। कहानी है, सत्य घटना है। प्रहलाद को उस अग्नि का आंच भी नहीं लगता, और जबकि प्रहलाद तो अग्नि का भक्त है ही नहीं, होलिका भक्त है, लेकिन वो जल गई, अपने भक्त को जला दिया, लेकिन प्रहलाद को नहीं जलाए। कारण क्या है? वो बोलते जितने भी भगवान के अगणित दास हैं, वो लोग भगवान के अप्रसन्नता वाले कोई भी कार्य को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सभी कारणों के कारण तो गोविंद है, इसीलिए उनको अपने अधिकार को बचाना है, तो भगवान को प्रसन्न करना है। और दूसरे शब्दों में अधिकार बचाना तो बाद की बात है, उनका समर्पण भी भगवान के चरणों में ही है। वो अपने प्रभु के इच्छा के विरुद्ध तो जा ही नहीं सकते, है ना? ये विशेषता है। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया गया है, एक लोम भी जला नहीं है, है ना? लंका जल गया, उसी पूंछ से जलाने पर पूरा लंका जल के खाक हो गया। सोने की लंका है और वो जल के राख बन गया, लेकिन हनुमान जी के पूंछ का एक बाल नहीं जला। अग्नि तो वही है, अग्नि तो वही है, लेकिन एक राज्य को जला के खाक कर दिया, लेकिन एक हनुमान का पूंछ का बाल तक नहीं जला पाया। क्यों? क्योंकि भगवान राम को अप्रसन्न नहीं कर सकता था, माता सीता को अप्रसन्न नहीं कर सकता था। जब ये बात पता चला माता सीता को, उन्होंने इस चीज को इच्छा किया, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए, और उनकी इच्छा शक्ति है, और अग्नि उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। आग लगा हुआ पूंछ को लेकर के हनुमान जी बड़े आनंद में, मस्ती में जाके लंका को जला के आए हैं। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं वहां, और ये आनंद में है, क्योंकि ताप ही नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रक्षा करने वाला भगवान है, और भगवान जिसको मारना चाहते हैं कोई नहीं बचा सकता है। सभी कारणों के कारण परमेश्वर भगवान है। कौन सा देव है? शिव ने जाकर भस्मासुर को वरदान दिया, जिसके सिर पे तू हाथ रखेगा वो मर जाएगा, और उसके शाप से स्वयं शिव अपने आप को नहीं बचा पाए, भाग रहे हो, क्योंकि वो आया बोलते है कि तुम्हारे ही सिर पे हाथ रख के चेकिंग करूंगा मैं, है ना? वो बोलते मुझे टेस्ट तुम्हारे ऊपर ही करनी है। वो तो भगवान ने आके वहां पर उनका रक्षा किया। ब्रह्मा का दिया वरदान से हिरण्यकशिपु का जो उपद्रव हो गया, उससे ब्रह्मा भी परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा कि इससे हम निवृत्ति कैसे पाए।
फिर भगवान प्रकट होकर सभी को बचाया। बाद में ब्रह्मा हिरण्यकशिपु को चेतावनी देते हैं, ऐसे शास्त्र में आता है। ये बोलकर आगे से किसी को वरदान देने से पहले बहुत सावधानी से विचार कर लेना। ऐसा क्यों? सब दास है भगवान के, इसलिए बोलते भगवान का आश्रय लो, भगवान के शरण में जाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और इसी से सभी देव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के भक्त हैं। वो लोग भगवान के भक्त हैं, वो खुश होते हैं कि ये जो है मेरे प्रभु की सेवा में है। मैंने वो कथा सुनाया, याद है, रामचंद्र कविराज का, गोविंद कविराज का। ऐसा शिव जी के भी एक भक्त हुए, नरसिंह मेहता, नाम सुना? बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन लिखा उन्होंने भी। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे, अखियां प्यासी रे। ये उन्होंने ही लिखा। और अखियां हर दर्शन की प्यासी जो है सूरदास जी ने लिखा। ऐसा वो नरसिंह मेहता जो है शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। अभी नरसिंह मेहता शिव के पास, शिव उनसे प्रसन्न हो गए। होने के बाद बोलते हैं क्या चाहिए मांग लो। वो कहते हैं मुझे क्या चाहिए। ऐसा भक्त है, वो बोलते मुझे क्या चाहिए, उसको समझ नहीं है कि चाहिए क्या। तो नरसिंह मेहता शिव जी से कहते हैं आपको जो सबसे प्रिय है ना, आप वो दे दो मुझे। और क्या मांगना, आपको जो पसंद है वही दे दो, क्योंकि प्रभु है। आपको तो ठीक ही लगेगा जो भी मुझे देना है, इसलिए आपको जो पसंद है वो दे दो। बोलते हैं मुझे जो प्रिय लगता है। बोलते हैं हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। बोले चल मेरे साथ। वृंदावन में लेके चले गए हैं, भगवान के धाम में वंशीवट में लेके पहुंच गए हैं। बोलते मुझे यही अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा और कुछ अच्छा लगता है नहीं। श्याम सुंदर ही मुझे अच्छे लगते हैं। वो श्याम सुंदर नहीं। ऐसा हमको श्याम सुंदर अच्छे लगते हैं, उनको वो श्याम सुंदर अच्छे लगते हैं। ऐसा बोलते मुझे सिर्फ यही अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा जी के साथ में लीला विलास करते हुए जो स्थिति है, मुझे वही अच्छा लगता है। उनका रास ही मुझे अच्छा लगता है। हास मतलब क्या है? आनंद। जहां पर राधा कृष्ण का गुणावली का कीर्तन करते हुए उनके एकांतिक जो सेविकाओं के द्वारा, दासियों के द्वारा उनका महिमा निरंतर कीर्तन करते हुए आनंद का अनुभव करना की स्थिति, वही रास है। ऐसा इसलिए वो बोलते मुझे ये अच्छा लगता है। उसका प्रमाण भी होता है कि शिव जी गोपीश्वर महादेव बन के वंशीवट की तरफ मुख करके विराजमान रहते हैं वहां पर। नरसिंह मेहता को वहां ले गए। वो बोलते हैं आप यहाँ लेके आए, इसको लेके आए, ये कौन है? बोलते मेरा भक्त है। बोलता आपका भक्त यहाँ पे क्या कर रहा है? उसके तो जगह अलग होता है। बोलता नहीं, इसने बोला कि मेरा सबसे प्रिय क्या है वही आपको अपने को चाहिए, तो इसलिए मेरा प्रिय तो हे कृष्ण, हे नाथ आप ही हैं। तब कृष्ण ने नरसिंह मेहता के हाथ में जो वाद्य यंत्र है उसको स्पर्श करके
नरसिंह मेहता को दे दिया और बोला तुम भजन करना। कब तक करना होता है? जब तक ये शरीर का अभी समय है तब तक। अजामिल का भी ऐसे ही हुआ। अजामिल को साथ साथ लेके नहीं गए। विष्णुदूत और यमदूतों का लड़ाई होने के बाद यमदूत चले गए, विष्णुदूत उसको छोड़ करके फिर अपने लोक में गए। फिर हरिद्वार जाके अजामिल ने अपनी शेष जीवन जो भी था भजन किया, उसके बाद भगवत धाम को प्राप्त किया। और यहाँ पे भी नरसिंह मेहता को उन्होंने स्पर्श करके दे दिया और उसके बाद कह दिया जब भी तुम इसको बजाकर गाओगे उस समय मुझे तुम वहां पर पाओगे। उसके बाद नरसिंह मेहता का कीर्तन कभी बंद हुआ नहीं। ऐसा इसीलिए जितने भी देव हैं वो सब कौन हैं? भगवान के अगणित दास हैं। यही बात यहां पर बतला रहे हैं। करे तब आज्ञार पालन, करते क्या है? आपके आदेश का पालन करते हैं। किसका आज्ञा का? भगवान का आज्ञा का। भगवान बोलते सृष्टि करो तो करते हैं। भगवान बोलते हैं सृष्टि का पालन करो तो विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान बोलते हैं सृष्टि का लय करो तो महादेव इसका लय करते हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। तब इच्छा मते यत ग्रह गण अविरत, शुभाशुभ फल करे दान। भगवान के इच्छा से ही जितने भी ग्रह हैं वो सब अच्छे बुरे फल को प्रदान करते होते हैं। इसीलिए भगवान का नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति अगर उसका ग्रह स्थिति खराब भी होता है, क्योंकि नाम का आश्रय ले लिया है, भगवान के शरण में चला गया, इसीलिए ग्रह अपने आप को होल्ड कर लेते हैं वहां पे। ये विशेषता ग्रह स्थिति के अनुसार हमारे एक महात्मा रहे हैं, उनका बहुत अल्प वयस में ही उनका मृत्यु होना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुपाद पद्म का आश्रय लिया और उनके सेवा में रहे, 102 साल रह करके उन्होंने अप्रकट लीला की है। मालूम है? उनका कुंडली कहता है कि उनका आयु कम है, लेकिन जब उन्होंने भजन में अपने आप को लगाया, गुरुपाद पद्म के शरण में गए और जीवन भगवान की सेवा में दे दिया, 102 साल रहे हैं। कहां चला गया ग्रह स्थिति, कहां चला गया कुंडली? जब मठ में आया था, मेरा शनि का दशा था, और ऐसा दशा था शनि का, कुछ भी हो सकता था। ऊपर से लग्न के अंदर रवि और शनि साथ में है, ये दोनों पिता पुत्र है, इसीलिए उन दोनों का बीच में हार्मनी रहता नहीं। और ये फैक्ट है। जैसे ही मठ में आया, गुरुस्थान में आया, अपना जीवन गुरुदेव के पाद पद्म में समर्पित करके भजन में लगा, आज यहाँ पे हूँ। कहाँ चला गया वो 7.5? बहुत लोगों के साथ ऐसा होते हुए हमने देखा। ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव भी होता है, लेकिन जो व्यक्ति हरिनाम का आश्रय लेता है, भजन का आश्रय लेता है, उनके मामले में वो शांत हो जाते हैं। उनके केस में वो शांत हो जाते हैं। बोले नहीं भैया, इधर नहीं जाना अब, क्योंकि इसने अपने आप को कहीं और लगा दिया। धर्मराज भी अपने यमदूतों को बोलते हैं, जिसने अपने जीवा में कभी भगवान का एक बार भी नाम उच्चारण नहीं किया है,
ऐसे लोगों को तुम लेके आना, जिसने भगवान का नाम किया है तुम उसके पास मत जाना। मेरा भला चाहते हो और तुम अपना भला भी चाहते हो। जब अजामिल का केस हुआ था, विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया वहां से, तो यमदूत आकर के धर्मराज को कहते हैं कि महाराज, आप तो मृत्यु के देव है और आपकी इच्छा से ही जीव मृत्यु इत्यादि को प्राप्त करता है, आपका आज्ञा पालन ही सर्वोपरि है, ऐसे हमने समझा। लेकिन वहां तो कोई और आया और हम लोगों को वहां से भगा दिया उन्होंने। तब धर्मराज उनको उपदेश देते हुए कहते हैं, जिसके जीवा में कभी भी भगवान के नाम रूप गुण लीला का चर्चा नहीं आया, जिसके अंदर भगवान के प्रति सेवा वृत्ति भक्ति इत्यादि कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्हीं को लेके आना मेरे पास। गलती से भी जो भगवान के दास हैं, भगवान का नाम करने वाला, उनको तुम लोग लेके मत आना। क्यों? तुम अपना अमंगल तो करोगे ही करोगे, मेरा भी अमंगल हो जाएगा। शास्त्र में है ये बात। धर्मराज भी उसका मृत्यु का संदेश भेजने के लिए भयभीत होते हैं, जिसके जीवा के ऊपर गोविंद का नाम नर्तन करता है। इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मेरे भय से भयभीत होकर वरुण देव क्या करते हैं? जल प्रदान करते हैं। इंद्र क्या करते हैं? बारिश करते हैं। पवन देव हवा बहते हैं। अग्नि दहन करता है। और मृत्यु देव भी मेरे ही भय से भयभीत होकर के जीव का मृत्यु का संदेश भेजते हैं। जो कुछ भी हो रहा है इस ब्रह्मांड के अंदर, इस चराचर जगत के अंदर, केवल मात्र मेरी इच्छा से हो रहा है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि केवल आप ही के चरण मेरा एकमात्र आश्रय है। ये बहुत लंबा कीर्तन है, इसलिए जो है समय का अभाव है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझें। हे प्रभु, हे नाथ, आपके चरण को मैंने आश्रय ग्रहण किया है, शरण ग्रहण किया है। मैं आपके चरणों में आया। क्या बोल रहे? दास बनकर मैं आपका गुलाम बनकर, आपका दास बनकर आपके चरणों में आया मेरे प्रभु। इसीलिए हे स्वामी, हे नाथ, जो विपत्ति है, विपत्ति क्या है? भगवत विस्मृति। इससे बढ़कर के और कोई विपत्ति नहीं है। मुसीबत क्या है इस संसार में? पैसे का कमी होना वो मुसीबत नहीं है। घर ना होना वो बोलते वो मुसीबत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आज का संदेश आप ही के नाम है। हाँ, वो बर्तन कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसा देखो, मैं क्योंकि सारे बुक तो पढ़ना ही है, मैं जाके ऐसा खोलता हूँ, जो पेज खुलता है वही पाठ करता हूँ। कल बोला था, आज यही कीर्तन खुला, तो ये संदेश भगवान चाहते हैं आपके लिए। शाम के लिए क्या पाठ करने करके खोला, कुछ और निकला। मैं दिखा रहा था उन लोगों को। तो इसलिए ये संदेश जो है बहुत सावधानी से समझने वाला संदेश है। ये भगवान की तरफ से आ रहा है कि तुम जो है बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, है ना, हिम्मत के साथ में मेरे शरण में आओ, तभी मंगल होगा। ये बात है। इसीलिए आखिरी शब्द तक ध्यान से सुनना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो बोलते हैं, विपद हई ते स्वामी, हे प्रभु, हे नाथ, विपत्ति जो है, क्या है विपत्ति? भगवत विस्मृति, भगवान को भूल जाना,
भगवान के शरण में नहीं जाना, भगवान के शरण में जाने के लिए हृदय के अंदर द्वंद्व आना, क्या करूं, ऐसा करने से सही तो नहीं, गलत तो नहीं, कहीं मैं कुछ खो तो नहीं रहा, कुछ अच्छा तो नहीं रहा, बुरा तो नहीं हो रहा। ये जितने भी अंदर चलते होते हैं, कई सारी चीजें कई सारे व्यक्तियों के अंदर चलता है, कई बार भजन करने वालों के अंदर भी चलता है। ऐसा नहीं है कि द्वंद्व नहीं रहता, कई तरह के रहता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं अवश्य तहारी तुम्ही, हे कृष्ण आप क्या करेंगे, रक्षिवे, रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं विपत्तियों से। नहीं किया, माता कुंती ने विशेष रूप से कहा था कृष्ण को, जब श्री कृष्ण कहते हैं कुंती से अब आपका राज्य निष्कंटक हो गया है, अब आपके ऊपर कोई कलेश नहीं है, अब आप लोगों का सब कुछ अच्छा हो गया, कोई शत्रु भी नहीं है। उस समय माता कुंती कृष्ण से कहते हुए कहती है कि हे प्रभु, जब विपत्ति था तब आप थे, इसीलिए मैं चाहती हूं कि मेरे ऊपर कलेश आए। वो बोल रही है कि आप कहते क्लेश नहीं है, सबसे बड़ा कलेश यही है कि कोई कलेश नहीं है। कलेश नहीं है, हाँ, क्लेश नहीं है तो आप भी तो नहीं है। जब लाक्षागृह में आग लगाया था आप हमारे साथ थे, है ना। जब भीम को जहर दिया था, खीर में जहर मिला के दे दिया था, तो कुंती बोलती है मुझे याद है आप मेरे पास थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप मेरे पास थे, मेरे कुलवधु का लाज रक्षा किया, अज्ञातवास में साथ थे, वनवास में साथ थे, दुर्वासा आए थे तब साथ में थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैं जानती हूं कैसे कैसे योद्धा वहां पर हैं, उनके बीच में भी हे गोविंद हे नाथ आप मेरे साथ में थे, मुझे कभी भी डर नहीं लगा था। लेकिन आज जब आप ये कह रहे हो कि कोई विपत्ति है ही नहीं, तब मुझे असल में डर लग रहा है। देख लो, हम क्लेश से डरते हैं, वो बिना क्लेश से डरते हैं। कारण डर का क्या है, गोविंद का अनुपस्थिति, ये बात है। इसलिए बोले विपद हईते स्वामी, जो कोई भी विपत्ति जीवन में आता है, हे नाथ आप रक्षा करेंगे, मालूम है। इसलिए विपत्ति बनी रहे भले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रक्षा करने के लिए आप तो रहोगे साथ में। और गोविंद जिसके जीवन में, उसके जीवन में विपत्ति कहाँ आता है, मुश्किल नहीं आते। भगवान जिसके जीवन में होते हैं, भगवान का नाम जिसके जीवन में आता है, उसको मुश्किल नहीं आते। नहीं महाराज, बहुत मुश्किलें आते हैं। अगर गोविंद ना होने से जिस स्तर पे तुम्हारे ऊपर मुश्किल का पहाड़ गिरना था और तुम्हारा जीवन दब के खत्म हो जाना था, उसकी तुलना में ये कोई मुश्किल वास्तविकता में मुश्किल है ही नहीं। ये कितने लोग समझेगा, ये कितने लोग समझेगा। भगवान के ना रहने पे जो कलेश है, जो बोझ जो सिर के ऊपर गिरने से हम दब के खत्म हो गए होते हैं, लेकिन भगवान के रहने के कारण वो बोझ आज जो है इतना रह गया है, वो भी संसार में है बोल करके। उठा कौन रहा है वो बोझ को, गोविंद उठा रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा, अज्ञानी जीव है। बच्चे को पिता उठा रहा है, लेकिन बच्चा को लगता है कि मैं ही चल रहा हूं बड़े आराम से। ऐसा इसीलिए जो समझदार है वो कहते हैं कि नहीं, आप ही हमारा रक्षा करने वाले। बच्चा तो मूर्ख है, उसको लगता है कि माँ बाप से मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं अपना ज़िंदगी का बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरा दिमाग तेज है, मेरा ये है, मेरा वो है करके, क्योंकि वो अज्ञानी है।
लेकिन भगवान अज्ञानी नहीं है। और जो समझदार होता है वो फिर अज्ञानी नहीं होता। ये समझदारों की भाषा यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए, विपद हईते स्वामी, हे प्रभु, बहुत सारी विपत्तियां हैं, आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन आपसे बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ तो आपके अधीन है, और मुझे मालूम है कि आप मेरा रक्षा करेंगे। बोलते हैं अवश्य रक्षी कृष्ण विश्वास पालो। जब एक व्यक्ति आशावादी होकर भगवान के नाम का आश्रय लेके निर्भर होके जीता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर के सारे क्लेश जो है समाप्त हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन भरोसा करके चलना पड़ता है। करेगा तो और क्या। हम बोलते हैं ताहार यही विश्वास, आपके शरणागत जनों का इसी बात का भरोसा है, विश्वास है कि आप ही रक्षा करता है। इसलिए भगवान के चरणों में निवेदन करना, बिना संकोच, बिना झिझक, उत्साह के साथ में भगवान का नाम करना, भजन करना, है ना। ये दो सैनिकों को पकड़ के रखना, बच्चे है ना, दोनों को जब पकड़ के आप साथ चलना। अब 3 जहां है, चौथा वही है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे गोलोक भाई। जो दिन घर में भजन को देख रहे हैं, वो दिन घर जो है गोलोक हो गया। गोलोक मतलब क्या है? भगवान का स्थान। गोलोक मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान उनके अंतरंग भक्तों के साथ में निरंतर आनंद के साथ में रमण करते होते हैं। कोई दुख होता नहीं, कोई कलेश होता नहीं। ये बात है। वैसे तो भगवान करे कभी ऐसी स्थिति ना आना पड़े, लेकिन मेरा ये कहना है कि भगवान के भरोसे पे अपने जीवन को दे देने से बढ़ कर के और कुछ भी नहीं है। जय राधे श्याम, हरे कृष्ण।